हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे एपी, फिर जीपी, फिर एचपी, फिर एएम, जीएम, एचएम एंड उसके बाद कुछ स्पेशल सीरीज देखेंगे। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने ये 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एएम अर्थमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन और एचएम हार्मोनिक मीन। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्पेशल सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो पहले एपी से स्टार्ट करते हैं, कुछ एपी की बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर उसके बाद जीपी करेंगे, एचपी करेंगे, फिर सिमिलरली एएम, जीएम, एचएम एंड उसके बाद कुछ स्पेशल सीरीज करके अपनी वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एपी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एपी में ये जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा मैंने, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा। ए आर होता है जनरल टर्म और ए आर की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड एस एन होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप ए एन की जगह मतलब ए यहाँ ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट 2 4 6 आर इन एपी। ठीक है भाई, एक सेकंड, 2 4 6 आर इन एपी। ओके, तो इनका कॉमन डिफरेंस डी क्या हुआ? डी हुआ 2। इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का? 2 का। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का? 2 का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 2 हुआ। यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक है, एंड एन कितना हुआ? एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 टर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ए एन निकालना है, ठीक है, तो मतलब आपको इस केस में ए थ्री निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ए थ्री निकाल के देख लेते हैं हम फटाफट। ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए थ्री हो जाएगा यहाँ पे आपका ए प्लस टू डी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस, और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी 2, तो 2 इंटू टू, ये डी है। ठीक है, तो ए थ्री की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6, तो ए थ्री 6 आ रहा है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ए थ्री 6 है। ठीक है, ये वैसे बेसिक चीज़ है, फिर भी मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया। ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है। ठीक है, तो और अगर इसमें हमको सम निकालना होगा तीनों टर्म का, तो सिमिलरली एक सेकंड मैं ये बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आपको तीनों टर्म्स का सम निकालना होगा तो एस एन, एन की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, 3/2 और 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 है, 2 टू द 4, 4 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है? 3, 3 माइनस वन 2, 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2। ठीक है, तो 3/2 इंटू 2 टू द 4 और एंड 4 प्लस 4 8, 8। ओके, कैंसिल, 4 बचा है, 4 3 12। ठीक है, आप मैनुअली भी ऐड कर लीजिए, 6 4 10 टू द 12। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ठीक है, आई नो कि ये सब आपको आता होगा, बट फिर भी एक बार स्टिल मैंने एक बार आपके कॉन्सेप्ट को पे ब्रश करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कवर करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इफ ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, अगर ए बी सी एपी में है, ठीक है, सपोज दैट ये 3 नंबर ए बी सी ये एपी में है। ठीक है, एंड ए के बी के सी के आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, यहाँ के कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेता हूँ फटाफट। सो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, आप देखिए, अगर 2 4 सेम वही एग्जाम्पल है 2 4 6 वाला। ठीक है, 2 4 6 एपी में है, देन 2 के 4 के 6 के भी अगर एपी में है। ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। ठीक है, कि ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, देन ये भी एपी में होगा। ठीक है, अब आप यहाँ के की वैल्यू लगा लीजिए। सपोज दैट के की वैल्यू आप 1 लगा सकते हैं, के की वैल्यू 2 लगा लीजिए आप। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू आप 2 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 टू द 8 एंड ये हो जाएगा 6 टू द 12। ठीक है, तो 4 8 12 भी आप देख लीजिए, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 4 4 है। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ के की जगह 3 भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 टू द 6, 4 टू द 12 एंड 6 3 द 18, ये एपी में है। ठीक है, देन 2/3, 4/3 एंड 6/3 इज 2, ये भी एपी में है। ठीक है, आप इनका कॉमन डिफरेंस देख लीजिएगा, 2/3 होगा इनका कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, 4/3 माइनस 2/3 इज 2/3 एंड 2 माइनस 4/3 इज 2/3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों एपी में है। ठीक है, तो पहला टर्म ये पहला जो मैंने कंडीशन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, यही जस्टिफाई कर रहा है कि अगर ए बी सी एपी में है एंड ये दोनों गिवन कंडीशंस है। ठीक है, ये दोनों गिवन कंडीशंस है और ये हो जाएगा। अगर ये दोनों गिवन है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ए बाई के, बी बाई के एंड सी बाई के आर इन एपी। ओके, एंड इसके बाद नीचे लिखा मैंने, अगर 3 नंबर हमें एपी में लेने हो तो हम लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, अगर 3 नंबर हमें एपी में कभी भी बोला हो, सपोज लेट 3 नंबर बी इन एपी, ऐसा अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या लेना है? वहाँ पे पहला टर्म लेना है आपको ए माइनस डी, दूसरा टर्म लेना है ए एंड तीसरा टर्म लेना है ए प्लस डी। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप 4 नंबर लिखा होगा, लेट सपोज 4 नंबर आर इन एपी, तो हम 4 नंबर के लिए क्या लेना है आपको? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ये 4 नंबर आपको एपी में सपोज करना है। जब वो क्वेश्चन ऐसा बोला हो कि सपोज 4 नंबर आर इन एपी, वो नंबर नहीं दिया उसने आपको। ठीक है, तो ये चारों नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, एंड इसके बाद हम जीपी देख लेते हैं फटाफट। इन दोनों केसेस के मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, इसके बाद यहाँ जीपी देखते हैं, फिर एचपी देखते हैं। चलिए, सो अब हम फटाफट से जीपी देख लेते हैं। ठीक है, एपी तो मैंने आपको समझा दिया, अब जीपी देख लेते हैं। जीपी में जैसे ए एन है जनरल टर्म। ठीक है, यहाँ भी ए आर जनरल टर्म था, यहाँ ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी ए फर्स्ट टर्म हम ले रहे थे। आर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे एपी में, लेकिन जीपी में कॉमन रेशियो बोलेंगे आर को। ठीक है,
यहाँ सॉरी यहाँ डी को कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ आर को कॉमन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस, जीपी में कॉमन डिफरेंस होता है, और सॉरी जीपी में कॉमन रेशियो होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड एन की पावर ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। अगर इसमें हमें सम निकालना होगा तो सम के लिए दो फॉर्मूले बेसिकली, ठीक है। अगर r लेस देन 1 है, मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी है, तो फिर हम एस एन की वैल्यू लेंगे a1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है r, तो फिर हम एस एन की वैल्यू लेंगे a आर टू द पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ठीक है। सपोज दैट मैं एक आपको फटाफट एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2 4 8 16 अप टू n, ये जीपी में है, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू आपकी 2 हुई, r की वैल्यू आपकी 2 हुई, ठीक है। a 2 हुआ, r 2 हुआ। तो इस वाले केस में अगर हमें सम निकालना हो तो r 1 से बड़ा है, तो इस वाले वैल्यू फॉर्मूले में लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से हमें एस एन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका जीपी था फटाफट से, इसके बाद हम एचपी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आसान चीज़ है। ए एन जनरल टर्म है, और ए आर टू द पावर n-1 इसके आर एच एस में लिखते हैं हम। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर आर लेस देन 1 हुआ तो ये वैल्यू लेंगे, आर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये मतलब दोनों सेम ही लिखा मैंने, वैल्यू लेंगे। और अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, हाँ एक मैं भूल गया था, अगर ये नंबर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो एस इन्फिनिटी होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ए अपॉन 1 माइनस आर बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एचपी को देखते हैं। सो मैंने एचपी वाला भी पार्ट लिख दिया, ठीक है। तो देखिए एचपी बिल्कुल सिंपल है। एचपी आपने एपी समझ लिया तो एचपी भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर एबीसी एचपी में है, 3 नंबर एचपी में है, ठीक है, तो उसका उसको 1 अपॉन में फ्रैक्शन में डाल देंगे तो एपी में चला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एबीसी एचपी में है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी एपी में चला जाएगा, ठीक है। और एपी का तो आपको पता ही है, एपी का ए आर कैसे निकालते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका भी ए आर, इसका 1 अपॉन ए आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपली आपको 1 अपॉन में कर देना है, एपी को इसको 1 अपॉन में कर देंगे आप सबको इंडिविजुअल टर्म को, तो एचपी में चला जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया है कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी माइनस डी, ठीक है। इसका भी कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकालते हैं, जैसे सपोज दैट मैं इसको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे 1/b माइनस 1/a, ये देख सकते हैं आप, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये एचपी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम फटाफट से एएम जीएम और एचएम समझेंगे, ठीक है। तो मैं एएम जीएम एचएम के लिए ऊपर का पार्ट तो रहने दूंगा, एएन जो लिखा हमने और ये सब, नीचे का पार्ट में इरेज कर दूंगा, और इसी में हम एएम जीएम और एचएम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। वो भी एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड है। जैसे एएम एपी से रिलेटेड है, जीपी जीएम से रिलेटेड है, और एचपी एचएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे इरेज करके लिख देता हूँ आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, मैंने एएम जीएम और एचएम भी लिख लिया, ठीक है। तो चलिए आपको जल्दी से समझा देता हूँ एएम जीएम एचएम होता क्या, ठीक है। सो एएम अगर 3 नंबर एपी में है, ठीक है। सपोज ए बी, ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी एपी में है, ठीक है। ये तीनों नंबर एपी में है, ठीक है। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, डी होता है A2 माइनस A1, ठीक है, और डी होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने यही सिंपल सा काम किया है यहाँ पे, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है। यहाँ ये 2a हो गया, इस साइड लाके ऐड कर दिया, 2a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2, ठीक है। सिंपल यही होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना, मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो, ठीक है। क्वेश्चन की एक अलग सीरीज लेके आऊंगा मैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूले और बेसिक मैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरी इनिशिएटिव अच्छी लगती है और आपको समझ में आता है सब कुछ, तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करते रहें, ठीक है। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए अब जीएम देख लेते हैं फटाफट। 3 नंबर अगर जीपी में है, ए स्मॉल ए कैपिटल जी एंड बी अगर ये जीपी में है, ठीक है। तो आपको पता है कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉमन रेशियो आर इक्वल्स टू A2 बाई A1, ठीक है। अगर 3 नंबर जीपी में A1 A2 A3, 3 नंबर नहीं इनफाइनाइट नंबर मान लीजिए, तो कॉमन रेशियो क्या होगा A2 बाई A1, और अगर इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालना होगा तो आर होता है कॉमन रेशियो A3 बाई A2 होगा, ठीक है। सेम काम मैंने यहाँ पे करा है, A2 बाई A1 इक्वल्स टू A3 बाई A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जी स्क्वायर इक्वल्स टू AB, जी की वैल्यू आ गई रूट अंडर AB, ठीक है। एचएम के लिए मैंने आपको बताया था एचपी में क्या होता है, अगर 3 नंबर एचपी में है ए एच और बी, अगर ये एचपी में है तो इसको अगर 1 अपॉन में कर देंगे तो ये एपी में आ जाएगा, ठीक है।
सेम चीज जो मैंने यहाँ करा है, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, यहाँ पे भी करा है। सॉल्व करके h की वैल्यू मैंने ये निकाली, ठीक है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इन तीनों के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही, ठीक है। तो मैंने वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, रिलेशन बिटवीन am, gm एंड hm, ठीक है। g की वैल्यू रूट अंडर a b है, इसकी वैल्यू a प्लस बी बाई 2 है, इसकी वैल्यू 2 अपॉन a प्लस बी है, ठीक है। एक चीज तो आपको देखिए, ये तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये मुझे पता था, ठीक है। मैंने किताबों में रट रखा और मुझे पता है ये चीज, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको। अब आपको कैसे देख के समझ में आएगा, चलिए ये तो मैंने ए एम जी एम और एच एम का बताया। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके फॉर्म पेपर में जेई में, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये ऐसे काटा बिठा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली ये ध्यान में रखना, दिमाग में रखना है, यहाँ ए प्लस बी बाई 2 है, यहाँ 2 अपॉन ए प्लस बी है, ठीक है। मतलब ये 2ab अपॉन a प्लस बी है, ठीक है। तो आपको ये देखना है 2 अपॉन a प्लस बी है, ठीक है। ab को आप एक मिनट के लिए इग्नोर कर दे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते तो a भी बचता है सिर्फ, ठीक है। और अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिंपली मैंने भी यही करा है। आप यहाँ LHS में जी स्क्वायर, इसको स्क्वायर ले लीजिए। अगर स्क्वायर लेंगे तो a भी बचेगा इधर इस साइड, ठीक है। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, a प्लस बी बाई 2 और a प्लस बी और a प्लस बी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, a भी बचेगा, ठीक है। तो सिंपली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे हम और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे एक और कंक्लूजन ये निकल सकता है कि ए जी और एच, ए जी और एच ये तीनों जीपी में है, ये तीनों जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इन तीनों का, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, अगर जी स्क्वायर ए एच के इक्वल है, ए जी और एच जीपी में है, यही तो चीज मैंने आपको यहाँ बताया था कि ए जी और बी अगर जीपी में है तो यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू ए भी है। सेम चीज तो यहाँ पे भी आ रहा है, जी स्क्वायर की वैल्यू ए एच है, तो इसका मतलब ए जी और एच जीपी में है, ठीक है। और अगर ए जी और एच जीपी में है, ठीक है, ए जी और एच जीपी में है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, जी स्क्वायर ए एच है, यहाँ से जी स्क्वायर ए बी है, और ए जी एच जीपी में है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जी इज जी एम ऑफ ए एंड एच, जी इज जी एम ऑफ ए एंड एच, ठीक है। जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और एच का, ठीक है। ये तीनों तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और एच का, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। एम के लिए सिंपली आपको 3 नंबर एपी में है, ठीक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाला है, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, एक को इधर लाके ऐड कर दिया, 2 इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है। यही इसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए कॉमन रेशियो निकाला है, a2 बाई a1 इक्वल्स टू a3 बाई a2, ठीक है। जी स्क्वायर इक्वल्स टू a भी आया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। हार्मोनिक HM के लिए 3 नंबर HP में है, A H और B HP में है, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो AP में चला जाएगा, तो 1 अपॉन H इक्वल्स टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन H माइनस 1 अपॉन A इक्वल्स टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन H, ठीक है। सिंपली इस साइड लाके ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। देखो मैं सिंप्लीफाई आपको समझा देता हूँ। 2H यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 2H इक्वल्स टू A प्लस बी बाई 2 होता है, A प्लस बी बाई ए बी हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया H इक्वल्स टू 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है। सिंपली इसके बाद ये स्टेप आया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था आपको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है AM GM और HM का, ठीक है। मैं आपको एक बार ये फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने पहली बार में कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो इस रिलेशन निकालना है, ठीक है। सिंपली आप देखेंगे तो अगर ए और एच को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी बचेगा, और अगर जी को स्क्वायर कर देंगे तो भी ए भी बचेगा, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एच, ठीक है। अब जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एच, देखिए एक और चीज समझ में आएगा, ए जी और एच ये तीनों जीपी में है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये इसके पहले जो हमने जीपी पढ़ा था यहीं पे, उसमें आप पीछे मैं यहाँ पीछे बोर्ड पे स्लाइड नहीं कर सकता, पर आप पीछे टाइम पीछे करके देखिएगा, टाइम स्टैम्प मैंने वहाँ ये लिखा था कि अगर 3 नंबर जीपी में होंगे तो बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पहले और लास्ट नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आया जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच, तो ए जी और एच जीपी में है, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज समझ में आता है कि अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो ये बीच वाला जो होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है, पहले और मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ से वही लिखा है कि जी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड एच, ठीक है। ए और एच का ज्योमेट्रिक मीन जी है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना मैं समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक और वीडियो को फिर पीछे करके देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलेगा कि जी है ज्योमेट्रिक मीन है ए और एच का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एक और चीज मेरे से पूछेंगे कि इन तीनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। ए एन जी एम और एच एम में बड़ा क्या होता है, तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ। सबसे बड़ा जो होता है आपका ए एम होता है, फिर उसके बाद आता है जी एम, और सबसे छोटा होता है आपका एच एम, ठीक है। ए एम सबसे बड़ा, फिर जी एम और फिर एच एम, ठीक है।
AM सबसे बड़ा, फिर GM और फिर HM। मतलब अगर सबसे बड़ा कौन सा है तो ऐसे ऑर्डर होगा AM, GM और HM, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ है कि G इज GM ऑफ A एंड H, ठीक है। यहाँ से हमने दो कंक्लूजन निकाले, G है GM AH का, AGH GP में है, ठीक है, और ये तीसरा कंक्लूजन है, ठीक है। तीन कंक्लूजन हमने निकाले AM, GM और HM में। होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। एंड चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैंने यहाँ बोर्ड को क्लियर कर दिया, ठीक है। AP GP HP AM GM HM हमने कर लिया। अब स्पेशल सीरीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो स्पेशल सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को हम कहते हैं समीशन, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। समीशन इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। इसका सिंपली मतलब होता है ऐड, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लाई। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके नीचे लिखा भी रहेगा जैसे r इक्वल्स टू 0 to n, r इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो मैं सीरीज करता हूँ। देखिए समीशन r इक्वल्स टू 0 to n। अब यहाँ पे एक r होगा, ठीक है, r। अब इसका मतलब हुआ कि r में 0 से लेके n तक की वैल्यू डालनी है आपको, ठीक है। r में एक एक करके 0, फिर प्लस करते हुए 1, फिर प्लस करते हुए 2, फिर प्लस करते हुए अप टू n डालना है, ठीक है। ये समीशन का ये मतलब हुआ, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे पाई लिखा था, पाई अगर होगा पाई इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 to n r, तो फिर आपको यहाँ पे 1 क्रॉस 2 क्रॉस अप टू n डालना होगा, ठीक है। तो अगर ये पाई के फॉर्म में होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर सिग्मा के फॉर्म में होगा तो आपको सबको प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। और इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं सिंपली, अगर जीरो का इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ 3 होगा प्लस अप टू n होगा। ये सिंपली आप देख सकते हैं ये AP में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1/2, ठीक है। आपको SN वाला फॉर्मूला बताया अभी थोड़ी देर पहले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम चीज लगाना है यहाँ पे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ तो आपको r था तो आपने सिंपली निकाल लिया, r इक्वल्स टू 0 to n। अगर यहाँ पे r स्क्वायर होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो r स्क्वायर होगा तो क्या वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर प्लस पहले 0 का स्क्वायर होगा, फिर 0 के स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 से ही ले लेते हैं, 0 को हटा ही देते हैं, 1 to n ले लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप निकालने नहीं बैठेंगे, ये पहले इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आप मत निकालिए, मैं बोल रहा हूँ आपको पेपर का टाइम है अभी, आप सीधे सीधे याद कर लीजिए n+1 2n+1/6, ठीक है। ये इसकी सिंपली वैल्यू होती है, आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। ये आपको बहुत काम आएगी पेपर में, ठीक है। आप इसको निकालने का मत सोचिए, मैंने आपको इसका बता दिया, इसका आप मत सोचिए, ठीक है। अगर यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे अगर r क्यूब हुआ, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r क्यूब, ठीक है। इसके 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू सिंपली होती है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितने आसानी से निकल रही है, ठीक है। सो ये समीशन r क्यूब की वैल्यू होती है, ठीक है। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आपको इसको प्रूव नहीं करना है कहीं पे, ठीक है। तो अगर आपको प्रूव नहीं करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैं ये बोलूँगा आपको, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम इसमें स्पेशल सीरीज देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ये तीनों जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे फॉर्मूले, इनकी मदद से हम एक स्पेशल सीरीज देखेंगे। एक स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। सो चलिए एक स्पेशल सीरीज देखते हैं, मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ, जब तक आप जो मैंने आपको करवाया आप एक बार रिवाइज कर लें। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज, ये निकालना है हमें, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है इस सीरीज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, s इक्वल्स टू 3 + 7 + 21 + 31 प्लस अप टू n, ठीक है। ये tn मान लिखते हैं आप, n मान लीजिए, ठीक है, प्लस अप टू n, ठीक है। अब आपको इसे देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये इसका कॉमन डिफरेंस कितने का, 4 का, इसका कॉमन 6 का, इसका कॉमन डिफरेंस 8 का, ठीक है। यहाँ पे 4 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 10 का है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसका मतलब ये टर्म है 3 7 13 21 31 प्लस अप टू n, ये AP में नहीं है, ठीक है। अगर ये AP में नहीं है तो क्या ये GP में है, कॉमन रेशियो निकालते हैं। इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, r इक्वल्स टू 7/3, और दूसरा आएगा कितना होगा 13/7, ठीक है। अब क्या ये GP में है, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल हो सकता है, r की वैल्यू अपॉन फ्रैक्शन में है ना, तो हमें नहीं पता, तो जी नहीं, ये नहीं है, ठीक है। r की वैल्यू सेम होती है, अगर फ्रैक्शन में भी होता तो ये भी 7/3 ही आना चाहिए था कट के, पर ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये GP में नहीं है। तो क्या ये HP में है,
तो एचपी में है तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। इसको 1/3 कर दीजिए, इसको 1/7 कर दीजिए, 1/13 कर दीजिए, 1/21, 1/31, फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो मैं बोलूँगा नहीं, वो भी एचपी में नहीं है। तो अभी ये फिर कैसे सॉल्व होगा? क्या मैनुअली ऐड करें एन तक? तो नहीं, इसको इसी को कहते हैं स्पेशल सीरीज। ठीक है, ये जो स्पेशल सीरीज यहाँ तीसरा केस लिखा था मैंने, ये यही है। तो इसको कैसे निकाले? तो आप ध्यान से देखिए एक चीज़ कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है 3 और 7 का 4, 7 और 13 का 6, 13 और 21 का 8 और 21 और 31 का 10, ये और ये आपका एपी में है। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ऐसे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का फिर कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका मतलब फिर कुछ तो ये तिगड़म है, इसमें फिर कुछ गड़बड़ है, फिर कुछ और करना पड़ेगा इसमें। तो हाँ, इसमें कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए इसको स्पेशल सीरीज कहते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सिंपली आपको एक और टर्म एस कंसीडर करना होगा। ठीक है, एक और टर्म नहीं, मतलब इसी टर्म को एस को एक और कंसीडर करना होगा। एंड मार्कर में इंक खत्म हो गई, मैं इंक ले लेता हूँ, दूसरा मार्कर लेता हूँ एस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक टर्म को छोड़ के दूसरे टर्म पे यहाँ पे 3 + 7 + 13 + 21, पहले आप देखते रहिए 1 मिनट, प्लस आप तो इसको टी एन मान लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ Tn-1 + Tn। ठीक है, Tn से एक टर्म पहला क्या होगा? Tn-1। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है n की वैल्यू, तो यहाँ पे 10 लगा देंगे, तो 10 से एक टर्म पहला क्या होगा? 10-1 9। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब आप ये सोचेंगे ये मैंने कैसे लिख दिया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसी टर्म को नीचे लिख के एक स्लाइड कर दिया। आप देखते रहिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ माइनस कर देते हैं इसको। ठीक है, सबको माइनस कर देते हैं। ठीक है, सबको अगर माइनस करेंगे s - s 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 एज इट इज है। ये 3 7 के नीचे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 7 - 3 4, 13 - 7 6। ठीक है, प्लस 13 - 21 - 13 8, 31 - 21 10, प्लस अप टू ऐसे ही चलते रहेगा। और लास्ट में बचेगा -Tn। ये Tn का आगे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो -Tn बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसको देखिए कुछ समझ में आ रहा है? 3 + 4 + 6 + 8 + 10 -Tn, 4 6 2 का कॉमन डिफरेंस, 6 8 2 का कॉमन डिफरेंस, 8 10 2 का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 1 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इस पहले इस Tn को यहाँ पे ले आता है। ठीक है, इस Tn, ये Tn क्या है? ये Tn है जनरल टर्म। ठीक है, ये Tn सम नहीं है, ये Tn है जनरल टर्म। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सम। ये ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट तक ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें निकालना है सम, पर ये Tn है जनरल टर्म। ठीक है, तो Tn इस साइड है, उधर नेगेटिव में था, इधर आती पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाद के टर्म को ऐसे लिख देते हैं 4 6 8 10 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक, अप टू n टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से 2 से लेके n तक, क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से देखिएगा। दो कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 2 2 2, लास्ट तक ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ। 3 को हमने स्प्लिट कर दिया 1 + 2 में। ठीक है, अब Tn की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे n से आपने 2 कैसे कॉमन ले लिया? सपोज दैट n की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 210। ठीक है, अगर 210 से मैंने 2 कॉमन लिया तो 105 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, ये एग्जाम्पल था एक। ठीक है, ये n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू मुझे भी नहीं पता कितनी है। ठीक है, n की वैल्यू 10,000 है, 50,000 है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो Tn की वैल्यू क्या हो गई? 1 + 2 × अभी इन सबको सबमिशन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था समीशन ऑफ r = 1 to n क्या होता था? n + 1/2। अब आप यहाँ डिराइव थोड़ी ना करेंगे एपी लगा के, अब डायरेक्ट आप ही फॉर्मूला लगाइए। n की वैल्यू n ही है, n + 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये फाइनल आंसर क्या हुआ? आप उसको सॉल्व करेंगे n² + n + 1 आएगा। ठीक है, n² + n + 1 आएगा। ठीक है, अब ये जनरल टर्म है, एक चीज याद रखना है आपको, ये जो Tn है ये जनरल टर्म है। आपको क्या निकालना है? सम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? सम होगा Sn। ठीक है, Sn निकालने के लिए क्या करना होगा? समीशन r = 0, r = 1 to n। ठीक है, ये तो जनरल टर्म आया आपका Tn। अगर आप Tn को 1 से लेके n तक ऐड कर देंगे, यहाँ क्या n है ना, तो Tn को अगर आप 1 से लेके n तक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका आएगा फिर वो सम। ठीक है, तो आप यहाँ पे Tn की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, समीशन Tn। ठीक है, समीशन Tn r = 1 to n। ठीक है, n = समीशन n² प्लस समीशन n प्लस समीशन ऑफ 1। ठीक है, यहाँ सब में वैल्यू है r = 1 to n, r = 1 to n, यहाँ पे भी होगा r = 1 to n। ठीक है, अब आपको n² की वैल्यू भी मैंने बताई थी। n² की वैल्यू क्या थी? यहाँ लिख देता हूँ मैं, n 2n + 1 और n + 1
बाई 6, ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, ठीक है। आप यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लगाएं, एन की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है, ये लगाए एन की जगह, और समीशन ऑफ वन, समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n, 1 की वैल्यू होती है n, ठीक है। सिंपली क्या करना है हमें, 1 से लेकर n तक मतलब n टाइम्स हम 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी। नहीं समझ में आया, मैं एक और बार समझाता हूँ। जैसे देखिए, आप 4 बार अगर 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 4 बार आप 1 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, क्या वैल्यू होगी, 4 होगी। सिमिलरली आप n टाइम्स 1 को ऐड कर रहे हैं, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, n होगी, ठीक है। सिंपली हमें इन तीनों को यहाँ पे लगाना है, उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, वो सम होगा, ठीक है। ये SN होगा, ठीक है। ये TN था, जनरल टर्म था, SN होगा, सम होगा, ठीक है। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जहाँ आपको कॉमन डिफरेंस से आपको AP दिख रहा था, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, चलिए मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। हाँ तो ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो ऐसे था, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + up to n, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार में, जैसे यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे 8 आ रहा था, यहाँ पे 10 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको एक ही बार में कॉमन डिफरेंस मिल गया। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें सपोज दैट आपको यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस ना मिले, ठीक है। तो आपको उन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको उन टाइप्स के क्वेश्चन में फिर इनका भी कॉमन डिफरेंस देखना होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस देखना होगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है, बट लेट सपोज कि मैं यहाँ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता। पहले मैं नीचे लिख देता हूँ, S = 3 7 13 21 31। ये क्वेश्चन हुआ है जो अभी हमने करा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 1 + 4, ठीक है, 3 + 11 7 + 3 24 + 5 45 + 45 6 76, ठीक है। चलिए मैंने क्या क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है, अब देखते हैं कितना सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपको अब प्लस up to n, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आई थिंक ये सही है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब इसका आपको सम निकालना है। देख लीजिए आप, यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ 13 का है, यहाँ 21 का है, यहाँ 31 का है, ठीक है। तो अब आप उसको देख के पता चल रहा है कि ना ये AP में है ना ये GP में है, ठीक है। GP में ये है नहीं, कॉमन रेशियो निकालेंगे आप, 4/1 आएगा, 11/4 आएगा, 24/11 आएगा, 45/24 आएगा, तो कोई कॉमन रेशियो नहीं, ठीक है। आप इसे HP में सॉल्व करेंगे, HP में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 13। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 21। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 31, ठीक है। गलत नहीं होता मैं, हाँ ठीक है। देखिए ये भी आपका AP में नहीं है, ठीक है। और ये भी आपका AP में नहीं है। तो फिर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिए, 4 6 8 10, ठीक है। क्या अभी ये AP में है, बिल्कुल हाँ ये AP में है। ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको 2 बार कॉमन डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि एक बार कॉमन डिफरेंस है, 2 बार कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल सीरीज टाइप का क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं अभी, वो है AGP, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, पर वो अभी कवर करने से वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो मैं जब क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, तब मैं क्वेश्चंस के साथ ही उससे ले लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहता है वो, और चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन वहाँ से आए, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको कराया इस वीडियो में। तो आई होप कि 4 नंबर आपके यहाँ से कवर हो रहे होंगे, ठीक है। जेई के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर आपके कवर हो रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप बोर्ड में भी है, 11th क्लास में भी है, ठीक है, जेई के लिए मैं 4 नंबर कवर हो रहे होंगे। और अगर आप 11th क्लास में भी है, तो 11th क्लास में भी स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, क्योंकि स्कूल पेपर बनाता है। बट आई थिंक 8 से 10 नंबर आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहता है, जो 8 से 10 नंबर आपके स्कूल के एग्जाम में भी कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने जेई पे ज़्यादा फोकस करा था इस पूरी वीडियो में, ठीक है। मतलब उसी लेवल के क्वेश्चंस एंड सब कुछ कराया था। बट जो मेंस होता है वो बोर्ड के लेवल का ही होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो AGP को छोड़ के मैंने सब कुछ करा दिया है। AGP मैं जब कराऊंगा जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ स्पेशल सीरीज का ही, ठीक है। S = 1 + 4 + 10 + 22 + 46, ठीक है, प्लस up to n, ठीक है। इसका सम निकालना है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पे अलग से वीडियो जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, तो इसमें वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। मैं आपको फिर भी एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखिए 3 का, कॉमन डिफरेंस देखिए 6 का, कॉमन डिफरेंस देखिए 12 का, कॉमन डिफरेंस देखिए
6 माइनस 2 4 24 का, ठीक है। देखिए आप कॉमन डिफरेंस देखिए सबका, 3 6 6 12 12 24, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 12 का। ध्यान से देखिए आप, ये AP तो नहीं है, ये कुछ और है, ये HP भी नहीं है, तो क्या है, ये GP है, 2 2 GP है, ठीक है। तो आपको GP के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो ऐसे ये क्वेश्चन तो नेट पर आसानी से अवेलेबल होगा, पर फिर भी आपको अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक अलग सी वीडियो डाल दूंगा जब प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कराने की कोशिश करी है कवर। 4 नंबर तो आई होप कि आपके यहाँ ही जाएंगे इस पार्ट से, ठीक है। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये मैंने बेसिकली आपको फॉर्मूला सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 4 नंबर आपके आ जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट 4 नंबर के लिए।